यू आर नॉट श्योर कि वॉट यू आर, यू नो इट। लत क्या बना रखी है रूम मार्केटर फॉर नायका ब्रांड केस एट्रीब्यूशन विंडो मैक्स टू मैक्स 3 days इज इनफ। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई गेस टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर रहने वाली है। तो वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाई यूट्यूब एंड नॉट इंस्टाग्राम। फ्रॉम लास्ट अराउंड 6 to 7 months मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस ऑन द यूट्यूब वीडियो बिकॉज यूट्यूब में हम लोग को ज़्यादा टाइम मिलता है टू शेयर माई एक्सपीरियंस, जो भी मैं फील कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम आई चोस्ट कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँगा ताकि जो भी बंदे मेरे को 10 बंदे देखे, 15 बंदे देखे, दे विल बी एबल टू गेट टू नो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि जो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो अगर आपका ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैं बता रहा हूँ वीडियो से, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई वुड ऑल्सो लव टू लर्न फ्रॉम यू गाइज। तो अब डिस्कस करते हैं कि वाई यू शुड प्रेफर मोर ऑफ यूट्यूब ओवर इंस्टाग्राम। तो दोनों जो प्लेटफॉर्म है भाई बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। यूट्यूब पे आप जो भी देखना चाहते हो यू कैन डायरेक्टली गो सर्च अबाउट इट एंड उसके हिसाब से आपको कंटेंट दिखाया जाएगा। हाउएवर इन इंस्टाग्राम इट डजंट डिपेंड ऑन दैट। आपके पास कोई भी कैटेगरीज नहीं है कि आप वहाँ पे जाके फिल्टर लगाओ कि अगर आप यही कंटेंट देखना चाहते हो तो वैसा। तो देर इज नो सर्च और समथिंग लाइक दैट, यू डायरेक्टली गो टू योर रील सेक्शन एंड स्क्रॉल। तो इन दैट केस क्या होता है, हो सकता है कि आपको 30 रील्स दिख रही है बट 30 में से 2 ही रील्स ऐसी है जो आपके लिए रिलेटेबल है या फिर जिस तरह की रील आप देखना चाहते थे। हाउएवर इन यूट्यूब अगर इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट मार्केटिंग यू कैन डायरेक्टली गो टू द सर्च इंजन एंड वहाँ पे जाके आप मार्केटिंग डालोगे तो आपको मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट दिखेगा। अगर आप फिटनेस रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो आपको फिटनेस का कंटेंट दिखेगा। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट। मतलब यू आर नॉट श्योर कि वॉट यू आर वॉचिंग ओवर इंस्टाग्राम। इट इज़ लाइक पुश मार्केटिंग की मतलब दे आर पुशिंग द कंटेंट ओवर यू एंड यू आर वॉचिंग एंड कंज्यूमिंग इट। सो वॉट एवर द वीडियो दैट यू आर वॉचिंग यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट। सेकंड पॉइंट दैट वी गोना टॉक अबाउट इज द अटेंशन स्पैन। सो अगर आपने नोटिस करा होगा रील्स कितने टाइम का होता है, 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड का होता है और उसके वजह से अटेंशन स्पैन इतना ख़राब होता है। आई ऑल्सो टेल यू कि आप अपना चेक कैसे कर सकते हो आपका अटेंशन स्पैन सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो रील कितनी होती है, 30 सेकंड 40 सेकंड की होती है। उसमें पूरा देखते हो आप, हुक होते हैं, बहुत इंगेजिंग होती है। मतलब हाँ, मैं खुद मानता हूँ कि देखने में बहुत मज़ा आता है, टाइम पास हो जाता है बहुत बढ़िया वाला। उससे आपका अटेंशन स्पैन ख़राब हो रहा है और अटेंशन स्पैन ख़राब होने की वजह से आपको क्या दिक्कतें हो सकती है। अगर आप बेसिकली अभी स्टूडेंट हो या फिर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, आपका मन ही नहीं करेगा उस कंटेंट को। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टडिंग तो आप 30-40 मिनट्स के लिए बैठ के पढ़ भी नहीं पाओगे बिकॉज आपका जो बॉडी है उसको चीप डोपामिन की आदत हो गई है वो रील्स की वजह से। तो आपकी बॉडी को कोई भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट या फिर कहीं पे भी जहाँ पे स्लोली आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे हो या फिर एक नॉर्मल पेस पे चीज़ों को लर्न कर रहे हो, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा उसमें। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो अटेंशन स्पैन है ख़राब है कि नहीं, तो एक काम करो, जाओ यूट्यूब पे, आप कोई भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट देखो, जो भी आप फील्ड से हो उसका इन्फॉर्मेशन कंटेंट देखो। 20-30 मिनट की वीडियो विदाउट स्किप करे उसको, विदाउट उसकी स्पीड बढ़ाए पूरी वीडियो देखना। एंड मोस्ट ऑफ द बंदे ये नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनका अटेंशन स्पैन ख़राब हो चुका है। सो इन दिस फाइनल पार्ट मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ व्हाई आई प्रेफर एज अ क्रिएटर मोर ऑफ यूट्यूब रैदर देन इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे जो भी मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ मतलब बहुत कनेक्टेड फील होता है और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता है। अगर मैं रील बना रहा हूँ तो मेरे को मेक श्योर करना पड़ता है कि 50-60 सेकंड में मैं सारी इन्फॉर्मेशन कवर करूँ, बट हर केसेस में ऐसा नहीं हो पाता कि 50-60 सेकंड्स में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहता हूँ तो वो डिलीवर करूँ। तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिस भी हो जाती है या फिर मैं शेयर भी नहीं कर पाता हूँ वो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो व्हेनेवर आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो मतलब मेरे को वो अंदर से ही अच्छा फील होता है कि मेरे पास कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ फॉर द पीपल हु आर जस्ट वॉचिंग मी फ्रॉम द अदर साइड, तो मैं बहुत ज़्यादा जो कंटेंट है उसको डिटेल में और मैं अपने फ्रेमवर्क और जैसे मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो हो पाता है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई आई प्रेफर मोर ऑफ यूट्यूब बिकॉज आपसे बहुत अच्छा कनेक्शन फील होता है और बेसिकली जो यूट्यूब वाली ऑडियंस रहती है ना वो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहती है और मतलब वो देखते हैं यार, तुम्हारा वीडियो पूरा देखते हैं। हाउएवर इन इंस्टाग्राम बस वही 30-40 सेकंड की वीडियो होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, देखते हैं चले जाते हैं, कोई लाइक करता है कोई नहीं करता है, कोई फॉलो करता है कोई नहीं करता है। तो दैट इज़ हाउ इट डिपेंड। दैट इज़ वाई लाइक एज अ क्रिएटर आई प्रेफर मोर यूट्यूब बिकॉज वो मतलब दिल से कनेक्शन वाला फील आता है। मेरा प्यारा बेटा। शो इट टू द पीपल्स हु आर वाचिंग द वीडियो ना। है क्या चीज़ लेकिन वो तो बताओ, पता कैसे चलेगा जो भैया दीदी लोग वीडियोस देख रहे हैं, हाउ विल दे गेट टू नो कि व्हाट इज़ दिस।
बिकॉज दे डोंट नो ना, बट बेबी नोस. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑरेंज. यस, सो गुड. ओहो, सब्जी बन रही है, बहुत खतरनाक खांसी आ रही है उसकी वजह से. आप है मम्मी, ये कुछ कर रही थी ना जो हम बोल रहे थे कि वीडियो में करवाएंगे यूट्यूब पे. क्या कर रही थी? कुछ तो कर रही थी ना ये जो हम बोल रहे थे. बैट वाला चीज बोला था हमने. क्या बोला था? कुछ तो बोला था ना इसको. जब कंटेंट का टाइम आता है तब इसका याद नहीं आता क्या क्या करती है ये. और क्या क्या करके दिखाते हो भाई? क्या क्या आप में खासियत है जो बताओ लोगों को. है क्या क्या खासियत है तेरे में? सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. एंड इंट्रो थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट आई होप जो मैं स्टार्टिंग के पार्ट में आपको बता रहा था इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बारे में, उससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा. एंड मोस्टली यही है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों को है ना बैलेंस में चलाओ. एंड इंस्टाग्राम को थोड़ा सा कम चलाओ बिकॉज उससे अटेंशन स्पैन भी ख़राब होता है. और आपने नोटिस किया होगा जब भी आप इंस्टाग्राम चलाते हो या फिर वो करते हो, उसके बाद आपका मूड ख़राब रहता है बिकॉज आप 15-20 तरीके की वीडियो देखते हो. हर का कंटेंट अलग होता है, तो फिर उसके बाद आपका दिमाग भी 10 चीज़ें सोचता है. तो वो थोड़ा सा ध्यान से करो. बाकी यूट्यूब भी चलाओ और इंस्टाग्राम भी चलाओ, बैलेंस में चलाओ. और मैं बोलूँगा कि कंटेंट कंज्यूम करने से ज़्यादा प्रोड्यूस करने का देखो. आप भी यूट्यूब वीडियो बनाओ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो. इन दिस केस आपका स्टोरी टेलिंग भी बढ़िया होगा, आप लोगों से अच्छा बात करना सीख पाओगे, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा. तो इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट ऑल्सो. और एल्स अगर आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली कंज्यूम करो. बाय द वे गाइस, आई वांट टू शेयर माय हेल्थ अपडेट. तो लास्ट अगर आपने थोड़ी सी वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको फीवर का अपडेट दिया था कि मेरे को फीवर और कोल्ड हो गया था, जिसके वजह से मैं जिम थोड़ा सा 1-2 दिन नहीं जा पाया था. बट पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई. अभी मेरे को रिसेंटली 2 दिनों से मेरा पेट ख़राब हो गया था, जिसके वजह से डाइट और जिम मैं दोनों ही नहीं कर पा रहा था. और उसके ऊपर से मेरा लेग डे था, तो कोई चांस ही नहीं बनता पेट ख़राब पे लेग डे पे जाने का. बिकॉज यू नो इट, इफ़ यू नो इट राइट. तो उस वजह से मैं जिम भी नहीं गया. और जो मेरी डाइट भी थी उसमें भी मैं लो प्रोटीन डाइट ले रहा था. बिकॉज अगर मैं बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेता तो वो गट पे और ज़्यादा स्ट्रेस डालता. बिकॉज ऑफ दैट मैंने अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज करी और पूरे दिन में आई वॉज हैविंग खिचड़ी या फिर दही, वो सब मतलब जो भी पेट को बेटर कर पाए, गुआवा, ये सब चीज़ें मैंने खाई. बाकी आई होप कि ये. हाँ बेटा, हाँ अभी रुक जाओ 2 मिनट, में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ. तो उसके बाद अब मैं होप कर रहा हूँ कि मेरी आज तबीयत मेरे को थोड़ी सी बेटर लग रही है एंड ये कल तक सही हो जाएगी. तो कल से वी विल बी गोइंग बैक टू द जिम. और मेरा कल से क्लासेस भी स्टार्ट होगा बिकॉज आज संडे था, संडे की मेरी लीव होती है. बाकी रोज़ मेरी क्लासेस चलती है, तो मंडे टू सैटरडे क्लासेस. संडे आज मेरा रेस्ट डे था तो मैंने रेस्ट किया, 4-5 घंटे पढ़ाई करी. एंड नाउ आई एम मेकिंग द कंटेंट. आई होप कि कल से सब कुछ सही हो जाए. मैं कंटेंट अपना जो भी मेरे को बनाना है वो भी अच्छे से बना पाऊँ स्मूथली. जो भी मेरे को जिम जाना है वो कर पाऊँ, डाइट अपनी ले पाऊँ. और जो मेरा बैक ऑन ट्रैक जो क्लासेस अटेंड कर पाऊँ, अच्छे से पढ़ पाऊँ. आई जस्ट वॉन्ट कि ये सब हो जाए कल से और कोई भी अब बाधा ना आए मेरे काम में. आप भी गाइस दुआ करो कि ऐसा ही हो. बाकी ये सब छोड़ो, इसने देखो हालत क्या बना रखी है रूम की. तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल व्हेन यू हैव अ बेबी एट योर होम. बाकी गाइज ये सब बात तो मेरे बारे में हो गई. आप बताओ, आप सब कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी फैमिली में सब कुछ बढ़िया है कि नहीं. आप थोड़ा कमेंट करके मुझे भी अपडेटेड रखा करो ताकि मेरे को पता चले कि कौन मेरी वीडियोस देख रहा है. और ताकि जब मैं फेमस हो जाऊँ तो उस बंदों को अपने साथ घुमाऊँ, इधर उधर अपने साथ ले जाऊँ और याद रखूँ तो मैं पूरे लाइफ के लिए. सो नाउ फॉर द पीपल हु आर फॉलोइंग मी फ्रॉम क्वाइट अ टाइम, दे वुड बी नोइंग कि मैं मेटा और अमेजोन ऐड सीख चुका हूँ. एंड अभी मैं सीख रहा हूँ SEO और गूगल सर्च ऐड के बारे में. तो गूगल सर्च ऐड में स्पेसिफिकली आज मैंने सीखा कन्वर्जन विंडो के बारे में. तो मैं आपको बेसिक एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ. फॉर एग्जांपल यू आर अ परफॉर्मेंस मार्केटर फॉर नाइका ब्रांड एंड नाइका चाहती है कि दे वांट टू ट्रैक द परचेज इवेंट. वो चाहते हैं कि जो भी उनके परचेजेस ऑर्गेनिकली आ रहे हैं और जो इनऑर्गेनिक पेड मीडिया के थ्रू आ रहे हैं उसको वो ट्रैक करना चाहते हैं. तो अभी इसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास गूगल या फिर मेटा में एट्रीब्यूशन विंडो होती है कि आप कितने दिन का एट्रीब्यूशन विंडो देना चाहते हो. अगर फॉर एग्जांपल देयर आर 7 डेज़ एट्रीब्यूशन विंडो, 10 डेज़ एट्रीब्यूशन विंडो या फिर 30 डेज़ का, तो आप कौन सा अपने ब्रांड के लिए यूज़ करोगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपका ब्रांड फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी बेचता है या फिर आपका ब्रांड पीनट बटर बेचता है
या फिर चावल आटा कुछ भी आपका ग्रॉसरी का प्रोडक्ट है, देन इन दैट केस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं बनाता है कि मुझे आटा लेना है तो 40 दिन सोचेगा उसके बाद आटा लेगा। दैट इज़ द इम्पल्सिव बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, दैट अगर उनको चाहिए तो अभी ब्लिंकिट कर लेंगे या फिर बाहर जाके कोई भी किराना स्टोर से ले लेंगे। तो इन दैट केस एट्रीब्यूशन विंडो मैक्स टू मैक्स 3 days इज़ इनफ। बट अगर आपका प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन, या फिर आपका प्रोडक्ट है मे बी JBL का कोई महंगा स्पीकर, देन इन दैट केस कस्टमर को थोड़ा टाइम लगेगा। एट्रीब्यूशन विंडो हो सकता है 30 days का हो या फिर 60 days का हो, बिकॉज कस्टमर डायरेक्टली नहीं लेगा। पहले वो दूसरे वेबसाइट पे सर्च करेगा, फिर चेक करेगा उसके रिव्यूज़ एंड रेटिंग, फिर देखेगा कि इज़ दिस गुड फॉर मी और नॉट, फिर अपना बजट प्लानिंग करेगा, उसके बाद लेगा। तो इन दैट केस आपको एट्रीब्यूशन विंडो थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा और हम लोग को पता भी चल पाए कि ओके ये हमारा एट्रीब्यूशन जो है गूगल के थ्रू आया है या फिर हमारा ऑर्गेनिक मीडिया के थ्रू आया है। तो इन दैट केस आपका मतलब बेसिकली जो भी आपका ब्रांड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एट्रीब्यूशन विंडो कितना रखोगे। अब एट्रीब्यूशन विंडो क्या होता है मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आपने ऐड चलाया और वो ऐड चला 1 तारीख से 7 तारीख तक, और अगर आपने एट्रीब्यूशन विंडो 7 days का रख रखा है, अगर कोई बंदा 7th डे पे आके भी आपका ऐड देखेगा या फिर क्लिक करेगा आपके ऐड में और वो कन्वर्ट होगा बाद में जाके भी, तो आपका 7th डे काउंट होगा डे 7 से। जो 7 तारीख से आपके 7 days काउंट होंगे, दैट विल बी 14th। तो 14th तक जो भी आपके कन्वर्जन्स हैं वो एट्रीब्यूटेड होंगे जो भी आपने प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज़ करा है। अगर आपने मेटा यूज़ करा है तो मेटा या फिर गूगल, तो जो भी उसका क्रेडिट है वो आपके प्लेटफॉर्म पे जाएगा। अरे बेटा मेरा किसी दे दिया। तो जो भी इस तरीके से ब्रांड को पता चलता है कि कौन से एट्रीब्यूशन से उनको उनका कन्वर्जन या फिर प्राइमरी एक्शन फुलफिल हुआ है। तो हाँ, ये आज मैंने सीखा इसके बारे में और आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। बट अगर नहीं समझा पाया तो आप मुझसे एक बार और कमेंट में पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। ओके, बाय बाय कह दो लोगों को, बाय बाय। सो गाइस लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हेयर। आई गेस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, 8-10 मिनट की हो गई होगी। एंड नाउ आई एम हैविंग माई डिनर। तो डिनर में है ऑलमोस्ट 200 ग्राम पनीर और ये 3 रोटियां मैंने ले रखी है और 1 मिर्ची। तो ऐसे मेरे को खाना पसंद है और थोड़ा सा यहाँ पे प्याज भी है। तो दिस इज़ माई डिनर। अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 20-25 ग्राम्स प्रोटीन होगा इस मील में। एंड आई होप कि कल मेरी तबीयत सही हो तो आई विल बी बैक टू द ट्रैक एंड जिम वापस से जाऊँगा एंड आई विल बी फॉलोइंग अप माई रूटीन। सो या लेट्स हैव द मील नाउ एंड try to sleep as early as possible because I have class to attend early morning. Okay, bye bye बोल दो, bye 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 bye. बेबी रोटी खा लो। आहा टेस्टी। बाय।